तो जी कल ही आतंकवादी हमला हुआ है गांदरबल में और यहाँ पे चेकिंग चल रही है खतरनाक वाली। दोस्तों मुझे बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि गांदरबल में कल रात को ही एक डॉक्टर समेत 7 लोगों की हत्या कर दी गई, जिनमें से 6 लोग अप्रवासी थे। दोस्तों यही वो टनल है जहाँ पे 7 लोगों की हत्या कर दी गई, जिसमें से 5 यहाँ के मजदूर थे। लोगों ये पुराना रास्ता है जोजिला आने के लिए, जो आप देख रहे हो ये बंद कर दिया गया। और ज़रा देखो ये कितना डेंजरस रोड था, ये बिल्कुल बंद कर दिया गया है और अब इसकी जगह ये ऑल्टरनेट वाला ये नया वाला रूट है। दिन के 12 बज चुके हैं और हमारी सवारी निकल चुकी है टूवर्ड्स सोनमर्ग, जो कि यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। सबसे पहला काम है हमारा फ्यूल भरवाने का। फ्यूल भरवाएंगे क्योंकि लेस देन 10 किलोमीटर्स की रेंज दिखा रहा है। हमने जो लास्ट फ्यूल भरवाया था वो हमने भरवाया था पठानकोट से लगभग 20 किलोमीटर पहले, और पठानकोट से 400 किलोमीटर हमारा श्रीनगर था। तो बहुत अच्छा एवरेज दिया होगा मेरे ख्याल से बाइक ने, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था इतना अच्छा एवरेज देगी बाइक। बट ठीक है, जो काम हो जाए बढ़िया है। तो अभी हम श्रीनगर की मुख्य सड़कों से निकल रहे हैं और दिन के 12 बज चुके हैं भाई। यहीं पे लगभग 6 से 7 घंटे का रास्ता हमारा आज का कारगिल का होने वाला है। रास्ते में सिर्फ 1-2 जगह रुकेंगे, कुछ खा लेंगे, उसके बाद सीधे कारगिल। भाई लोगों कल की नाइट रही हमारी कश्मीर के डल लेक में, और वहीं पे शिकारे में हम लोग रहे और घूमे भी। तो लगभग 15-16 घंटे हमने कश्मीर में बिताए हैं। और इस लिहाज से मैं ये कह सकता हूँ भैया, कश्मीर है तो निहायत खूबसूरत, साफ़ सुथरा भी है। मतलब इतनी साफ़ सफाई तो मैंने और कहीं देखी भी नहीं। इंदौर को कहते हैं हिंदुस्तान का सबसे साफ़ सुथरा, बट मुझे इंदौर से कहीं ज़्यादा बेहतर साफ़ सफाई जम्मू कश्मीर में लगी। जम्मू में तो नहीं, कश्मीर में ज़रूर लगी। श्रीनगर की बात करें तो एकदम साफ़ सुथरा है भाई, वेल सेटल्ड है सब लोग भी। और यहाँ पे भैया ये गलीचे और मतलब दुनिया भर के सामान बिकते हैं यहाँ पे, जो कि ऑल ओवर इंडिया एक्सपोर्ट भी होते हैं। ये रास्ता जाता है हमें लेह लेकर। गांदरबल, लेह, ये सारा एक ही रास्ते से जा रहा है जहाँ से हम लोग जा रहे हैं। ट्रैफिक सेंस को लेकर कहूँ तो अखंड चूतियाँ हैं यहाँ पे लोग। ट्रैफिक सेंस ना तो इनको समझ आता है ना इनको पता है। कोई भी चाहे कैसे भी देख लो, कहीं से घुस जाता है। लाल बत्ती की लोगों को परवाह नहीं है कि लाल है, ग्रीन है, क्या है, समझ से बाहर है। और मिलिट्री ने जो काम किया ना भैया पूरे कश्मीर के अंदर, ज़बरदस्त। प्राउड होता है इंडियन मिलिट्री को देख कर के। और यहाँ के लोग थोड़े से ना आज भी वही ख्यालों वाले हैं। आर्मी का कॉन्वॉय जाता हुआ, तो जी कल ही आतंकवादी हमला हुआ है गांदरबल में और यहाँ पे चेकिंग चल रही है खतरनाक वाली। कल ही 7 जनों की गोली मार के हत्या कर दी गई है। जर्नलिस्ट भी आए हुए हैं यहाँ पे कवर करने के लिए, आर्मी ऑफिशियल्स। कहाँ से सर आप? अरे वाह, अभी हम एक और मिले थे, वो चेन्नई से थे। चलिए सर, ग्रेट।
दोस्तों मुझे बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि गांदरबल में कल रात को ही एक डॉक्टर समेत 7 लोगों की हत्या कर दी गई, जिनमें से 6 लोग अप्रवासी थे, मतलब कि जम्मू कश्मीर से बाहर के थे। और जस्ट हमने गांदरबल क्रॉस किया और चाय के लिए हम लोग रुके तो मेरे को याद आया कि घर पे मम्मी को फ़ोन कर देना चाहिए। मैंने मम्मी से बात करी, मम्मी बोली कि तू कहाँ पर है, मैं कब से फ़ोन ट्राई कर रही हूँ। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? एंड शी सेड कि कल गांदरबल में 7 लोगों की हत्या कर दी गई। और ख़बर सुन के लाजमी था कि घबराहट मुझे भी होनी थी, उनको तो ऑब्वियस बात है होगी ही। अभी कल के व्लॉग में ही हम लोग बात कर रहे थे कि टेररिज्म और कश्मीर का नाता कितना पुराना रहा है। हमने बात करी थी कि कैसे टेररिज्म ख़त्म होने के बाद यहाँ पे बदलाव आए हैं, यहाँ पे तरक्की हुई है, यहाँ पे विकास हुआ है। बट जैसे ही ये बात हमने करी और हमारे मुंह पे ये तमाचा पड़ गया है। उमर अब्दुल्ला साहब की दोबारा से वापसी हो गई है सरकार में, और आते ही ये देख लीजिए लगभग महीने भर पहले ही चुनाव हुए हैं और नतीजा आप लोगों के सामने। क्या है, कुछ गवर्नमेंट्स ऐसी हैं जो नहीं चाहती कि शांति कायम रहे। वो यही चाहते हैं कि अराजकता फैले और लोग एक दूसरे को मारें और उनकी दुकान चले। देखो जी, लेह यहाँ से सीधा 400 किलोमीटर दूर है और कारगिल है 174 किलोमीटर, सोनमर्ग है 55 और बाल्टल है 70 किलोमीटर। दोस्तों अभी हम पुराने वाले रूट से ही जा रहे हैं क्योंकि नया रूट बस चालू होने की तैयारी में है। और ये जो ऊपर देख रहे हैं ना, ऊपर बन रही है जोजिला टनल, जो कि कहते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची टनल बनने जा रही है और ये सीधे लद्दाख से जोड़ेगी कश्मीर को। मतलब आप सोचिए कितना समय बचेगा आपका। जब ये टनल चालू हो जाएगी तो मतलब मेरे ख्याल से सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। ऊपर उसी का काम चालू है, अगर आप लोगों को दिख रहा हो। ये जो आप टनल देख रहे हैं ऊपर, ये सारा काम उसी का चालू है। फिर आपकी बहुत सारी जगहें कट जाएगी, आपको डायरेक्ट लद्दाख के लिए एंट्री मिल जाएगी। जोजिला निकलेगी ये सीधे टनल, जो बेसिकली ये टनल अगर लद्दाख से देखी जाए तो जोजिला से स्टार्ट होती है और ये आपको निकालती है गगनगीर के पास। गगनगीर वो रास्ता है जो आपको बालटाल बेस कैंप लेकर जाता है, जहाँ से अमरनाथ की यात्रा चालू होती है। और ज़रा व्यू देखिए आप, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। उन पहाड़ों को चीरते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं हमारे रास्ते की तरफ। और मिलिट्री हमेशा एक्शन में रहती है यहाँ पे, चाहे CRPF हो, BSF हो, सब यहाँ पे एक्टिव मोड पे चालू है। क्योंकि आज भी अगर देखा जाए ना तो कश्मीर में आज भी शांति उस तरह की नहीं है जैसी होनी चाहिए। नीचे अगर आप देखोगे तो नदी बह रही है हमारे पहाड़ों के साथ साथ, और इस नदी का जो पानी है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है और ये जाएगा हमें रास्ता लेकर सोनमर्ग के लिए। सोनमर्ग में आप लोगों को पता है कि कश्मीर में सबसे ज़्यादा बर्फ़बारी गुलमर्ग और सोनमर्ग में ही होती है। बट हालांकि अभी सोनमर्ग में हमें स्नोफॉल नहीं देखने को मिलने वाली है, ना ही स्नो मिलेगी, क्योंकि ये टाइम ही नहीं है स्नो का। जैसे ही यहाँ एक बार भी बारिश हुई यहाँ पे चालू हो जाएगी स्नो। बहुत ही खूबसूरत ये वैली है सोनमर्ग की, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, सामने नदियाँ बह रही है और ये जो मैंने बार बार बता रहा हूँ एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी है भाई। और ये मेरे को लगता है सोनमर्ग के ग्लेशियर से ही बह के ये नदी आ रही है। पहाड़ों की ऊंचाई इतनी ज़्यादा है, वाह। ये आ गया जी सोनमर्ग का पुल, जहाँ हम लोग अभी पास करने वाले हैं। दोनों तरफ बहती है नदी और ये रास्ता लेकर जाएगा सोनमर्ग के लिए। दोस्तों सामने जो आप निर्माण देख रहे हैं वो है GMOF टनल, जोजिला मॉफ टनल, जो कि सबसे नई टनल है पूरे हिमाचल
लद्दाख और कश्मीर टेरिटरी में। ये बन के तैयार है, बस इसके उद्घाटन की देर है। जल्दी ही ये सुरंग तैयार हो जाएगी और हमारी सोनमर्ग की दूरी ख़त्म हो जाएगी। ये देख लीजिए आप, वेलकम जी मोफ टनल, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। और ये सोनमर्ग को जोड़ती है गगनगीर। आगे जाएंगे आप तो गगनगीर रास्ता दिखता है आपको। ज़रा देखिए क्या ब्यूटीफुल ये लोकेशन है। और जब यहाँ बर्फ़ पड़ेगी तो ये आपके अटल टनल को भी फेल कर देगी। सो गाइज, ये है ब्यूटीफुल वैली ऑफ सोनमर्ग, जहाँ पे पूरी इंडिया से अलग अलग तरह के लोग आते हैं सोनमर्ग की स्नो का आनंद लेने के लिए। बट हाल फिलहाल के लिए अभी यहाँ स्नो नहीं है। ये पूरा स्नो पॉइंट होता है, बट अभी स्नो नहीं मिलेगी। अभी आपको स्नो का जो मज़ा है वो दिसंबर के बाद मिलेगा। दोस्तों, हम लोग सोनमर्ग क्रॉस कर चुके हैं और सोनमर्ग से अब हम जा रहे हैं जोजिला पास, जहाँ से लद्दाख की टेरिटरी हो जाती है स्टार्ट। सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखने चालू हो गए हैं और उन पे जमी हुई बर्फ़ दिखने चालू हो गई है। ये भी एक अलग टेरेन है। सोनमर्ग में हमें खाने को बहुत बढ़िया खाना मिल गया, और जब खाने को अच्छा खाना मिल जाए ना तो राइड करने का उतना ही मज़ा आता है। अब द्रास यहाँ से बचा है 58 किलोमीटर्स, कारगिल है यहाँ से 115 किलोमीटर्स। देखते हैं, अगर हम 5 बजे तक द्रास पहुँचे तो फिर हम द्रास में ही स्टे करेंगे, क्योंकि सिर्फ बाइक भगाने का भी मतलब नहीं है। और ये भागम भाग वाली दौड़ हम पहले कर चुके हैं बहुत बार। तो अगर कारगिल नहीं पहुँचते हैं तो हम द्रास रुकेंगे, फिर हम अर्ली मॉर्निंग राइड स्टार्ट करेंगे लेह के लिए। और अगर कारगिल पहुंचते हैं तो कारगिल से फिर राइड स्टार्ट होगी हमारी लेह के लिए। तो बात दोनों सेम है, हमें कल लेह ही पहुंचना है। दोस्तों, हम लोग अभी जोजिला पास पहुंचने वाले हैं, और अगर आपको मैं एक अद्भुत नज़ारा दिखाऊं तो आप कहोगे वाह यार मज़ा आ गया। ज़रा देखिए, जिस रास्ते से हम लोग आए हैं ये वो रास्ता है। नीचे आपको गाड़ियां चलती हुई दिख रही होंगी छोटी छोटी सी, और ऊपर ये ग्लेशियर्स चमकने चालू हो गए हैं, सनडाउन होना चालू हो गया है। भाई लोगों, ये पुराना रास्ता है जोजिला आने के लिए, जो आप देख रहे हो ये बंद कर दिया गया है। और ज़रा देखो ये कितना डेंजरस रोड था, ये बिल्कुल बंद कर दिया गया है। और अब इसकी जगह ये ऑल्टरनेट वाला, ये नया वाला रूट है। और पहाड़ों की शेप देखो ज़रा आप। और बेसिकली ये लैंडस्लाइडिंग एरिया भी है, तो ऊपर से ही पत्थर गिरते हैं। ये देखिए आप। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं जोजिला पास, जो कि पहला पास पड़ता है लद्दाख का, अगर आप कश्मीर की तरफ से आते हैं। फाइनली यहाँ पहुंच गए हैं और लगभग शाम के 5 बज गए हैं। तो आज का हमारा स्टॉप रहेगा द्रास। यहाँ हमारे निदेश भैया हमें लेकर आए, और अब हम जाएंगे लेह की तरफ। दोस्तों, जब आप लेह के रास्ते में बढ़ते हैं, सोनमर्ग से ऊपर जैसे ही आप चलेंगे तो आपका द्रास का सफ़र चालू हो जाता है। और द्रास के सफ़र के बीच में
आपको कुछ एक ऐसी जगह दिखेंगी जो कि निहायत खूबसूरत है। उनमें से ही एक जगह हम लोग अभी राइड कर रहे हैं और ये राइड इतनी खूबसूरत है कि मैं आप लोगों को सिर्फ कैमरे के थ्रू दिखा सकता हूँ, बट जो मैं फ़ील कर रहा हूँ वो आप लोगों को मैं बता नहीं पाऊँगा। और ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा एरिया मिलिट्री सर्वेलेंस में है। और वैसे तो यहाँ पे आपको कैमरा निकालने की भी अनुमति नहीं है, मगर हम लोगों का गोप्रो ऑन है और ये हम अभी कारगिल के लिए एंटर करने वाले हैं। अब जैसे ही आप यहाँ एंटर करोगे तो आपको यहाँ पे साइड में ढाबे दिख जाएंगे बहुत सारे, जहाँ आप कुछ खा सकते हैं, पी सकते हैं। और इसके आगे का सफ़र आपको द्रास लेकर जाएगा। और जब आप द्रास पहुँचेंगे तो आपका सामना होगा बहुत ही कड़ाकेदार हेलो जी गाइस, गुड इवनिंग। तो फाइनली हम लोग द्रास पहुंचे हैं और द्रास पहुंचने में लगभग 6 बज गए हैं। यार यहाँ खड़ी है हमारी बाइक और यहाँ निदेश भैया की बाइक। ये जी द्रास है जो करगिल से लगभग 60 किलोमीटर पहले एक छोटा सा गांव पड़ता है। और द्रास के बारे में फेमस है कि ये दुनिया का सेकंड सबसे कोल्डेस्ट प्लेस रहा है, जो कि रिकॉर्ड किया था सन 1995 में। और अभी भी आज की तारीख में इंडिया में सबसे कोल्डेस्ट प्लेसेस में से एक गिना जाता है द्रास।